गांधी ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी के साथ विश्वासघात किया है। यह हम नहीं बल्कि खुद भागीरथ मांझी कहते नजर आ रहे हैं। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा वादा किया था और वो पूरा नहीं कर पाए, जिसके चलते अब भागीरथ मांझी की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसके पीछे का सीधा सा कारण है बिहार चुनाव। दरअसल राहुल गांधी की ओर से भागीरथ मांझी से ये वादा किया था कि बिहार चुनाव आते ही उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन जब वो ये टिकट भागीरथ मांझी को नहीं मिला तो उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ। भागीरथ मांझी खुद बताते हैं कि राहुल गांधी ने ये उनसे वादा किया था और जैसे ही टिकट की बात सुनकर उनके परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला, उसके बाद जब बिहार चुनाव करीब आए तो उनका पूरा परिवार भागीरथ मांझी दिल्ली पहुंचे। राजधानी जब पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस नेताओं से संपर्क करने का प्रयास किया और सिर्फ कांग्रेस नेता नहीं बल्कि राहुल गांधी से भी कांटेक्ट किया, लेकिन राहुल गांधी से मिलना तो छोड़िए, यहां तक कि उनसे बात तक नहीं हुई। अब ऐसे में भागीरथ मांझी जो कि पूरे डॉक्यूमेंट के साथ गए थे, उनका कहना था कि उन्हें पूरा विश्वास था क्योंकि बड़े नेता राहुल गांधी की ओर से वादा किया गया था। और जब वो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक नहीं बल्कि 4 दिन तक वहां पर इंतजार करते रहे राहुल गांधी का। राहुल गांधी ना तो उनसे मिले और ना ही उनसे बातचीत की, वापस आ गए। अब ऐसे में भागीरथ मांझी का कहना है कि उन्हें यह महसूस हुआ कि राहुल गांधी इसलिए उन्हें टिकट देना चाहते हैं क्योंकि जो गरीबी उन्होंने देखी है और जिस तरीके की समस्याएं उनके साथ में हुई, वो भी बाकी उनके क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आवाज बन सकते हैं, उनकी आवाज उठा सकते हैं और उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। और इसी खुशी के चलते वो दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ। इसके बाद में अब भागीरथ मांझी काफी ज्यादा नाराज है और सिर्फ भागीरथ मांझी नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार। भागीरथ मांझी के दामाद हैं मिथुन मांझी, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दल महादलितों की उन्हें याद आती है। राजनीतिक दलों को महादलितों की याद आती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा था राहुल गांधी की तरफ। आपको बता दें कि गया के बाराचट्टी विधानसभा सीट है बिहार की, बाराचट्टी, जहां से इस बार आरजेडी ने तनुश्री मांझी को टिकट दिया है। जैसे ये बात भागीरथ मांझी ने सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि यहां से तो कांग्रेस उन्हें टिकट देने वाली थी। अब इस बात से काफी ज्यादा वो नाराज नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें बाराचट्टी की, तो यहाँ पर जो मांझी समुदाय है उसकी काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है। वो इसलिए क्योंकि मांझी समुदाय काफी ज्यादा संख्या में है और ये कहा जाता है कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी और उनका जो पूरा परिवार है उनका काफी ज्यादा अच्छा खासा असर है इस समुदाय पर। तो इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीधा फायदा होता हुआ नजर आता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने वादा किया, वो वादा नहीं निभाया। राहुल गांधी एक तरफ आम जनता की आवाज, गरीबों की आवाज, तमाम जो समस्या है उसको लेकर सरकार को घेरते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि आज भी कई ऐसे गरीब हैं जो कि गरीबी में जी रहे हैं, सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। तो फिर आपने क्या किया? आपने एक गरीब को वादा किया और उस वादे से मुकर गए। आप खुद, आपकी खुद की पार्टी कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव में कई लोगों से वादा कर रही है कि हम आपको इस गरीबी से निजात दिलाएंगे, लेकिन जब आपका समय आया और वो कारण जिसके चलते आपने बात तक नहीं की, उसकी वजह क्या हो सकती है? यहाँ पर सवाल इस पर भी खड़ा होता है। अब फिलहाल अगर भागीरथ मांझी की बात करें तो उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव तक लड़ सकते हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि उन्हें टिकट नहीं दिया है, इस बात से वो काफी आहत है क्योंकि उन्हें एक आशा दिखाई गई और आशा के चलते वो दिल्ली पहुंचे, लेकिन वहां पर सिर्फ निराशा हाथ लगी। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल अगर हम बात करें दशरथ मांझी की, तो देखिए दशरथ मांझी वो चेहरा जिसे पूरे देश में हर कोई जानता है, हर कोई वाकिफ है कि आखिर कौन है माउंटेन मैन
दशरथ मांझी। दशरथ मांझी जो कि अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने वो मिसाल कायम की कि अगर इंसान एक बार ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है, पहाड़ को भी काट सकता है। जी हाँ, इसके पीछे की कहानी कही जाती है दशरथ मांझी की कि दशरथ मांझी की पत्नी थी फाल्गुनी देवी, जिनसे वो बेहद बेइंतहा प्यार करते थे। दशरथ मांझी रहते थे गहलोर गांव में, और गहलोर गांव और उसके बाद बीच में पहाड़, और उसके पहाड़ के उस ओर एक था अस्पताल। अब ऐसे में दशरथ मांझी पहाड़ के ऊपर मजदूरी करने जाते थे, और जिसे भी अगर गांव से उस ओर अस्पताल जाना होता था तो उन्हें बीच का जो पहाड़ था उसे पार करके जाना रहता था। अब ऐसे में एक दिन दशरथ मांझी की पत्नी है फाल्गुनी मांझी, वो उस पहाड़ को चढ़ती है और उस ओर जाती है ताकि दशरथ मांझी के लिए खाना पहुंचाया जा सके। इसी बीच पहाड़ की एक रेली रहती है जिससे वो नीचे गिर जाती है, और उस वजह से उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि इलाज करने के लिए पहाड़ के उस पार जाना पड़ता, और वो बहुत ही देर उसमें हो जाती है, जिसके चलते फाल्गुनी देवी की मौत हो जाती है। इस बात से दशरथ मांझी इतने ज्यादा आहत हो जाते हैं, इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो पहाड़ से बदला लेने की ठान लेते हैं, और इसी दौरान एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर पहाड़ को तोड़ने के लिए, बीच से तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। इस बीच तमाम जो गांव के लोग रहते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पागल तक करार दे दिया जाता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। और वो ये कहते भी थे कि गांव वालों के जिस तरीके के बातें गांव की ओर से कही जाती थी, उसी की वजह से उन्हें ये हौसला मिला और उनकी ताकत और ज्यादा मजबूत हो गई, और इसी के चलते वो 25 फीट ऊंचा पहाड़ बीच से चीर देते हैं, यानी कि बीच से रास्ता बनाया जाता है गांव से सीधे अस्पताल की ओर। तो ये कहानी इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि दशरथ मांझी एक ऐसा चेहरा है जिसे हर किसी को जानना चाहिए कि अगर आप एक बार ठान लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के चलते राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से दशरथ मांझी का सम्मान भी किया गया था, और वही सम्मान अब उनका परिवार का भी होता है। और इसी के चलते राहुल गांधी को यह लगा कि दशरथ मांझी एक ऐसा चेहरा जिसे बिहार में हर कोई जानता है। अब उनके बेटे भागीरथ मांझी के नाम पर अगर वोट मांगा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा क्या कारण था जिसके चलते राहुल गांधी ने भागीरथ मांझी को टिकट नहीं दिया? आखिर क्यों उन्हें नाराज किया? एक और राहुल गांधी खुद कहते हैं कि यहाँ पर जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। अगर गरीबों के लिए काम करती तो देश में इतनी गरीबी देखने को नहीं